हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑफिस गुरु यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम आपको एमएस ऑफिस के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल प्रोफेशनल कैरियर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें कई सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज। अगर मैं आपको होम टैब बताऊं तो आप बोलेंगे फालतू बकवास है, कुछ नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं फार्मूलाज में। फार्मूलाज में एम एस एक्सेल के अंदर लगभग 450 फार्मूलाज है, 450। इसमें कई तरह के हैं, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक एंड मोर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल फंक्शन से, जिसमें है एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड इंटरेस्ट मैच्योरिटी। ये दो फार्मूलाज आज मैं इसके बारे में ही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्रूड इंटरेस्ट से। ये फॉर्मूला फंक्शंस रिटर्न द एक्रूड इंटरेस्ट फॉर ए सिक्योरिटी दैट पेज इंटरेस्ट ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला हमको ये बताएगा कि किसी भी एक अमाउंट पर उसके पीरियोडिक बेसिस पर हमारा कितना इंटरेस्ट एक्रूड होता है। इसका सिंटैक्स है ये: इशू डेट, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, सेटलमेंट डेट, रेट, पार्स, फ्रीक्वेंसी, बेसिस एंड कैलकुलेशन मेथड। जैसा कि हमारे पास एक ये डेटा है, इशू डेट है हमारा 1 जनवरी, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च, सेटलमेंट डेट हम मानते हैं 1 जुलाई एंड रेट है 5.25%। पार अमाउंट जो है वो है हमारा 50 लैक्स। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 तरह की होती है: एनुअली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। यहाँ हम क्वार्टरली ले रहे हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी आएगी 4। फिर आता है बेसिस। बेसिस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। एंड लास्ट है कैलकुलेशन मेथड। अब जैसा कि हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं, इस फॉर्मूला को लगाने में ये देखिए, मैं दोबारा लगा देता हूँ इसको, फॉर्मूला को। एक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पर आप डालते हैं अब सबसे पहले इशू डेट। ये इशू डेट हमने सेलेक्ट किया। देन फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी कि आपको सबसे पहले इंटरेस्ट इस डेट को मिला है, ये हो गया। उसके बाद है सेटलमेंट डेट, यानी कि आप किस दिन का इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जानना चाह रहे हो। तो ये 1 जुलाई एक्रूड इंटरेस्ट रेट, सेटलमेंट डेट आ गई। देन है रेट, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, ये हमने यहाँ कर लिया। देन है फ्रीक्वेंसी, देन पार, पार यानी अमाउंट कितना है, ये अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया। देन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए यहाँ 1 फॉर एनुअल, 2 फॉर सेमी एनुअल एंड 4 फॉर क्वार्टरली। हम यहाँ क्वार्टरली सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिया हुआ ये हो गया। देन बेसिस, बेसिस देख लीजिए, ये कई सारे बेसिस है कि आप ईयर में कितने डेज मान के चल रहे हो। 360 है, 365। तो हम अभी मान रहे हैं कि हमारे 365 डेज ही कैलकुलेट रहते हैं, यानी कि हम 3 ले रहे हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये सेलेक्ट। लास्ट है कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड, इसमें अगर हम मान लीजिए 0 रखते हैं, दैट मीन्स ट्रू। ट्रू का मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करेगा वो इशू डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर हम मानते हैं 1, दैट मीन्स जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका जो है सेटल, यानी इंटरेस्ट इज एक्रूड होगा सेटलमेंट डेट से, या फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, जो लास्ट इंटरेस्ट डेट हुई है उससे आपका एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर हम मान लीजिए यहाँ चेंज कर देते हैं 1, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सारा एक्रूड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है। देन हम बात करते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी। एक्रूड इंटरेस्ट मैच्योरिटी ये एक अलग फार्मूला है। ये बताता है कि एक्रूड इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा। सिंस आपका इसमें पीरियोडिक इंटरेस्ट का कोई सिस्टम नहीं है, ये आपको ये बताएगा कि कब इशू डेट था और कब मैच्योरिटी डेट है, तो उसके हिसाब से ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि हम एक फार्मूला लगाते हैं जिसमें हम लेते हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी, देन इशू डेट, देन मैच्योरिटी डेट,
देन रेट, देन पार एंड देन बेसिस। बेसिस वही सेम कि आप 365 डेज ले रहे हो या 360 डेज ले रहे हो। इस बार हम लेते हैं 360 डेज। तो ये आ गया हमारा इतना बैलेंस। अगर हम मान लीजिए इसको अलग से लेते हैं तो जैसे रेट चेंज कर देते हैं, तो रेट चेंज हमने कर दिया मान लीजिए 5%, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला फाइनेंशियल काम करने वाले के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।